नमस्कार दोस्तों, आज नोमान कंप्यूटर पर प्री सीईटी एग्जाम का परिणाम घोषित किया गया और साथ में राज्य स्तरीय शिक्षक का सम्मान के लिए यहाँ पर हमने इनवाइट किया था। जो राज्य स्तर पे सम्मानित हुए थे शिक्षक दिवस पर, हमारे बीच में हमारे पूर्व यहाँ पर नोमान कंप्यूटर के शिक्षक रह चुके नरेश जी लोहार सर, महात्मा गांधी स्कूल से हैं। तो हम उनसे सर, आज नोमान कंप्यूटर पर आपका स्वागत और अभिनंदन है। और आप राज्य स्तर पे सम्मानित हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आपको बधाई और आगे की शुभकामनाएं, और जीवन में ऐसे ही प्रोग्रेस करते रहें। और सर, हमारे बच्चों के लिए और यहाँ नोमान कंप्यूटर के लिए कुछ शब्द बोलिए। सबसे पहले तो मैं इस नोमान कंप्यूटर सेंटर के डायरेक्टर रेस्पेक्टेड समझी शेख का आभारी हूँ कि आपने मुझे इस सम्मान की घड़ी में बुलाया और मैं सम्मान किया। सबसे बड़ी बात है कि बड़गी क्षेत्र के अंदर बच्चों के अंदर शिक्षा के रूप में जागृति लाना, उनको कंप्यूटर के अलग अलग कोर्स को लेकर के अभी रीट की भी वो प्रैक्टिस करवा रहे हैं, अभी सीईटी का एग्ज़ाम फ्री तैयारी कर रहे हैं बच्चों को। इस तरह से बच्चों के अंदर जागरूकता ला करके बच्चों को उस मुकाम पर पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा सहयोग है। मैं उनके सहयोग को काबिल तारीफ कहता हूं कि यहाँ के लोगों को इतना तैयार कर रहे हैं ताकि बच्चे भविष्य में अपने आप को इस धरातल पर उस लेवल पर तैयार रखें ताकि वो अपने परिवार का, अपने आसपास के लोगों का एक मोटिवेशन बने। ये बहुत बढ़िया एफर्ट है यहाँ पधारे हुए समस्त शिक्षक। और मैं बच्चों को भी ये कहना चाहूंगा कि इस नोमान कंप्यूटर के माध्यम से आपको जो सेवाएं दी जा रही है उस सेवाओं का लाभ ले, आप क्लास ज्वाइन करें और यहाँ पर उपस्थित रह करके आपके कोई डाउट्स है, क्या कोर्स करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, आप यहाँ सर से सलाह करें, आपके पेरेंट्स को ला कर यहाँ मिले और एक लक्ष्य निर्धारित कर ले कि मुझे ये बनना है। नुमान कंप्यूटर की पूरी टीम आपके साथ है और आपको पता ही है सक्रिय और सजग समझ जी शेख का बहुत बढ़िया समझ जी का एफर्ट है यहाँ पे। तो आप अपने जीवन में आगे बढ़े, इसलिए अभी हाल ही में वो रीड का भी शुरू कर रहे हैं। तो अपनी माइंड सेट तैयार कर लीजिए और जुट जाइए, आपके साथ है ये संस्था और आपको तैयार होना है। और बहुत अच्छा प्रयास हिस्सेदार किया जा रहा है और होपफुली मैं भी यही चाह रहा हूँ, ठीक है ना, कि यहाँ इस एरिया में ये चीज़ थी नहीं, लेकिन इस तरह से लोगों को कंप्यूटर कोर्स, टैली, संगणक और अन्य प्रकार के कोर्स के माध्यम से और अभी कंप्यूटेशन के कोर्स के माध्यम से लोगों को इस तरह से स्टेबल कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू समझ शेख, आपने मुझे यहाँ पर इस लेवल पर बुलाया और मेरा सम्मान किया। मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा। आप मेरे लायक कोई भी काम तो आवश्यक है। रेस्पेक्टेड समझ। धन्यवाद सर। विपुल जी, आप आए, थोड़ा सा आप बता दें हमको यहाँ का नोमान कंप्यूटर बारे में, थोड़ा बता दो शब्द। हेलो नमस्कार, मैं विपुल ठाकर। यहाँ पर मैं 12 साल से टैली की क्लास ले रहा हूँ और यहाँ पर ही मैं टैली पढ़ा हूँ और यहाँ पर बहुत ही अच्छा तरह से टैली की क्लास सिखाई जाती है और अन्य RSCIT, कोरल ड्रॉ और सभी डिजाइनिंग कोर्स भी यहाँ पर अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है। थैंक यू। अब अगली कड़ी में, धन्यवाद विपुल जी। अगली कड़ी में सफूरा जो मैंने तो घर से ही की है तैयारी, 1 साल हो गया। और यहाँ से भी मैंने RCT की है और अच्छे से सर पढ़ाते भी हैं। और CET का था एग्जाम, तो मेरे भाई ने बोला आजा यहाँ पे एक्सपीरियंस मिलेगा, फिर आ गई मैं। और आप कितने घंटे पढ़ते हो तो बताओ। 8 घंटे और बस। रोज के 8 घंटे घर बैठे पढ़ रहे हैं और कहीं जॉब भी चल रही थी, है ना? हाँ, जॉब भी कर रहे हैं, मतलब बहुत बहुत तालियां हो जाए। रोज के साथ में काम कर रहे हैं, है ना? नाम बताओ। मेरा नाम सफूरा शेख है और मैंने यहीं से ही पढ़ाई की है, मतलब कोचिंग यहीं से की है और कुछ मॉडल पेपर भी मैंने सॉल्व किए हैं, इसकी वजह से मेरे मार्क्स आए। और यहाँ से कर रहे हो ना? हाँ, सीईटी मैं यहीं से कर रही हूँ और RSCIT भी मैंने यहीं से ही की है। थैंक यू। कितने घंटे पढ़ते हो घर पे? मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, 4 से 2 घंटे और शाम के 4-5 घंटे एक तक, ज़्यादा नहीं। 4 बजे उठ के पढ़ना है ना? और कैसे पढ़ते हो आप? लिख लिख के कैसे पढ़ते हो, थोड़ा बता दो। तुम, मैं भी कमजोर हूँ। नहीं मैं नहीं, पहले मैं टॉपिक जो भी हो पहले मैं लिख देती हूँ, उसके बाद वो टॉपिक सॉल्व करती हूँ। अच्छा, पहले टॉपिक लिख देते हैं, है ना? देख देख के लिखना है ना? हाँ वही, फिर इसके बाद वापस वही क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। जो टॉपिक मुझे पढ़ना है वो पहले हाँ स्टार्टिंग से लिख देती हूँ, उसके हाँ, बाद वही पढ़ती हूँ मैं। अच्छा। टाइमिंग। देखो, लिख के अपने को याद करते हैं तो जल्दी लॉन्ग टाइम तक याद रहता है ना? एक ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। और दिन में कितना पढ़ लेते हैं? 4 से कुछ ज़्यादा नहीं, 7-8 घंटे।
4-5 घंटे नहीं, कितने चैप्टर पढ़ते हैं? 2-3 दो तीन ज़्यादा चैप्टर नहीं। पढ़ लेते हैं, है ना? बहुत अच्छा, चलो धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का धन्यवाद जो आप आए, अपना कीमती समय दिया, और आगे भी अगले जो एग्जाम है उसके लिए आप सभी को शुभकामनाएं और मेहनत करें, और नेक्स्ट टाइम अब आपका भी स्वागत होगा यहाँ पर। धन्यवाद। तीसरे नंबर पे रहे, तीसरे स्थान पर अंकुश बुनकर। उनके जुबानी सुनते हैं कि इन्होंने किस तरह से तैयारी की थी, और इस तरह से आप तीसरा स्थान प्राप्त किया। 300 नंबर का क्वेश्चन थे, और लगभग 70 बच्चे बैठे थे, उसमें आपका तीसरा स्थान रहा, उसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। तो आप बताएं बच्चों को कि आगे आपने कैसे, किस तरह से पढ़ाई करते हो और कैसे तैयारी के साथ में आप आए थे। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर इसके लिए। और मेरी जो तैयारी थी वो पूरी सेल्फ स्टडी थी। मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी एक, तो वहाँ पे मैं एलडीसी की तैयारी कर रहा था। तो प्रॉपर मेरी 2 महीने की तैयारी थी। अभी 1 महीना तो गैप था, मैंने कोई पढ़ा नहीं था। पर जो एलडीसी की मैंने तैयारी की थी उसी के आधार पर मैंने ये मॉक टेस्ट दिया था, और पूरा सेल्फ स्टडी था। अच्छा अच्छा, हम्म। चलो बढ़िया। और बाकी क्या कर रहे हो आगे के जो एलडीसी की तैयारी के लिए आप? अभी मैं टाइपिंग कर रहा हूँ, और यहीं से नोमान कंप्यूटर से मैं टाइपिंग कर रहा हूँ, और टाइपिंग में भी अच्छी स्पीड आ गई है मेरी। और इसके लिए भी मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। नहीं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में। और आप बच्चों को क्या कहना चाहते हो, पढ़ाई किस तरह से करनी चाहिए? जैसे इस तरह से अभी बहुत सारी वैकेंसियां निकल रही हैं, तो किस तरह से समय देना चाहिए और क्या रूपरेखा होनी चाहिए? हाँ, कितने घंटे पढ़ना चाहिए? तो पढ़ाई का ऐसा है कि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसका पहले तो सिलेबस क्लियर होना चाहिए आपको, कि सिलेबस में क्या पढ़ना है। उसके बाद क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, उसके लिए पीवाईक्यू देख सकते हैं कि पिछले साल में किस प्रकार के प्रश्न आए हैं। तो उसके आधार पर आप एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट को समझ सकते हो और उसके अनुसार तैयारी कर सकते हैं। बाकी सेल्फ स्टडी सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें। हुँ। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर जो कोचिंग वगैरह भी चलती है, तो इस तरह से हम एग्ज़ाम भी इस तरह से करवाते हैं, प्री एग्ज़ाम भी करवाते हैं। तो आपको कैसा लगा उस दिन, माहौल कैसा था आपको एग्ज़ाम देने में, कैसा लगा? नहीं इस तरह एग्ज़ाम से हमको करना चाहिए आगे भी, जो एग्ज़ाम है प्री एग्ज़ाम हम करवाएं तो। नहीं सही, एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा था और पेपर का लेवल भी ठीक था, और बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं इससे। हाँ। मतलब इस एग्ज़ाम से हमको बहुत सारा सीखने मिला कि अपना खुद का मूल्यांकन होता है इससे, है ना? ये बहुत बड़ी बात है और बच्चों के लिए। और आगे भी हम अगले 25 अक्टूबर से एक और ऑफलाइन क्लास रीड की शुरू कर रहे हैं। तो नमस्कार सभी को। आप लोगों ने सीईटी का पेपर दिया, आप लोगों ने बहुत अच्छे से अपनी तैयारी अभी तक कर रहे होंगे और अभी तक की भी है। कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आपने जीवन में पहली बार पढ़े होंगे, और कुछ टॉपिक ऐसे हैं तो हमने पहले पढ़ रखे थे, उसमें कुछ नया विस्तार से पढ़ने को मौका मिला। ऐसे टॉपिक्स जो हमने पहली बार पढ़े थे उनमें थोड़ा अपना ध्यान थोड़ा ज़्यादा देना होगा, और जिन टॉपिक्स को हम पहले से पढ़ चुके थे उनको थोड़ा कम ध्यान देंगे, पर उसमें जो नई चीज हमको सीखने मिली है सिर्फ उन चीजों पर ज्यादा फोकस करेंगे जो पहले से पढ़ रखी थी। उनको केवल दिन में एक बार हमारी आंखों के सामने उस टॉपिक को जब पढ़ रहे हैं तो उसके सामने से निकाल देंगे। इस प्रकार से हमारी तैयारियों में ये ज्यादा नंबर जोड़ने वाली प्रयास होंगे। इन इन तैयारियों से हम अपने जो अभी तक की जो हमारी तैयारी है उसमें कम समय में ज्यादा तैयारी कैसे करेंगे, ये संभव हो सकता है कि जो हमने पहले से पढ़ रखा है, हमारे ज्ञान में है पहले से, उन टॉपिक्स को थोड़ा कम शब्दों में कम समय देके पढ़ेंगे। जो टॉपिक हमने पहली बार पढ़ा था, जैसे राजस्थान का जीके बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए पहली बार पढ़ने में आया था, तो उन टॉपिक्स को थोड़ा ज्यादा समय देंगे। और थैंक यू। इसी तरह से तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू। मेरी सबसे पहली कक्षा 16 अप्रैल 2024 को 1:15 पे हुई थी, और आज मेरे लगभग 7 से 8 माह मेरे हो गए नोमान कंप्यूटर में। और प्रथम कक्षा के अंतर्गत मैंने ये बताया था कि सीईटी किस प्रकार से पास करें, क्या है, किस प्रकार की रणनीति हो, किस प्रकार से आपको सीरीज़ में जमा कर आपको पढ़ना है। तो इसके अंतर्गत हमने बताया है कि सबसे पहले आपको जो अच्छी विषय लगे उसके अंतर्गत आपको पढ़ना चाहिए, ऐसे करके मैंने बताया था आपको। मैं अगर होता सीईटी पास करने, मैं मेरी बात करूँ, बाकी सबकी अलग अलग रणनीतियाँ होती हैं। यदि मैं ही खुद सीईटी का एग्ज़ाम देता तो मैं किस प्रकार से तैयारी करता। बाकी आप सभी आप चिंतनशील हैं, आप अपने चिंता कर सकते हो, ठीक है। तो यदि मैं सीईटी पास एग्ज़ाम की तैयारी करता तो सबसे पहले मैं मेरी हिंदी विषय करता। हिंदी को मैं अच्छे से क्लियर करता, जो कि मेरे सीईटी के अंतर्गत संदर्भ में अपन देखें तो सीईटी में 10 प्रश्न इसके आते हैं, तो क्लियर है 10 प्रश्न अपने हिंदी के हो गए। इसके बाद
मैं जीके में जाऊँगा डायरेक्ट, क्योंकि मेरे जीके का 10 साल का अनुभव है। आप भी अपना जो जीके है अच्छा है, तो उसमें ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का अच्छे से जो कंटेंट है, पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये महत्वपूर्ण है। क्लियर है? तो ज्योग्राफी में जैसे कि हमने कोई भी टॉपिक लिया, भू आकृतिक प्रदेश है, और भू आकृतिक प्रदेश को हमने पूरा कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिया कि क्या चीज़ें हैं, कौन सा थार मरुस्थल है, कौन सी अरावली है, और कौन सा दक्षिणी पूर्वी मैदान है, और प्रायद्वीपीय पठार है। उससे पहले भी हमने बात की थी अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में बात की थी। तो हमने इस प्रकार से आपको यही चीज़ रखनी है कि टॉपिक पढ़िए और उसके एमसीक्यू और पीवाईक्यू कीजिए। आप प्रीवियस क्वेश्चन और उसके एमसीक्यू करके आप टॉपिक को क्लियर कीजिए। टॉपिक क्लियर होने के बाद आप विषय का टेस्ट लीजिए। विषय का टेस्ट हो जाए, इसके बाद आपको एक बड़ा टेस्ट लेना है और अपने खुद को आपको परखना है, और खुद को परखने के साथ ही अपने पूरी ईमानदारी के साथ काम करना है। यही कहना था।